तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये बताता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, वो अगर रेस्ट पे है, वो अगर रुकी हुई है, तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। और अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से फोर्स नहीं लगता। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। अगर हम झटके से नीचे वाला ब्लॉक खींच लें तो जो ऊपर ब्लॉक है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो पीछे रह जाएगा। हमने अब यहाँ पे इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन और कम कर दिया। हमने नीचे वाला ब्लॉक खींचा, ऊपर वाला ब्लॉक अब तो बिल्कुल भी नहीं हिला, वहीं का वहीं रह गया। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक और बात कहता है, कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलते रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता है। अब ये जब टकराता है नीचे वाला ब्लॉक, इस ये ब्लॉकेज से टकराता है, तो ऊपर वाला ब्लॉक देखिए वो मूव कर रहा था, तो वो मूव करते रह गया। नीचे वाला ब्लॉक रुक गया लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक चलते रह गया। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हम एक रुकी हुई बस में रहते हैं और जब बस चलती तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, पीछे धक्का लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बस चलती है तो हमारे पैर बस के साथ चल लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा वो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे ही रह जाता है। तो जैसे ही बस चलती है, नीचे वाली बॉडी हमारी चल जाती है और हमें ऊपर एक धक्का लगता है पीछे की तरफ, बस के डायरेक्शन ऑफ मोशन के उल्टा। और जब बस रुकती है तो हमारे पैर रुक जाते हैं उसी टाइम पे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी मोशन में रहती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बस अचानक से जब रुकती है तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। तो ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी चीज में मास कितना है। तो यहाँ 3 ब्लॉक हैं, एक छोटा ब्लॉक, एक उससे बड़ा ब्लॉक, एक सबसे बड़ा ब्लॉक। हम जब फोर्स लगाएंगे, तीनों पे फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स, तो सबसे छोटा ब्लॉक सबसे ज्यादा दूर जाएगा और जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो सबसे कम दूर जाएगा। फल लगे हों, फूल लगे हों और आप पेड़ को हिलाएं तो फल और फूल गिरते हैं। तो क्यों गिरते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि फल और फूल रेस्ट पे हैं और आपने उसकी ब्रांच हिलाई तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। तो जो लूजली बाउंड है, वो लूजली बाउंड फल और फूल वो जमीन पे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी ग्लास के ऊपर आप कार्ड रखिए, कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखिए और कार्ड को जोर से खींच लीजिए तो सिक्का वहीं का वहीं रह जाएगा और ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि सिक्का रेस्ट पे था। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई चीज अगर चल रही है तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि चलते रहे जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो जब आप किसी गाड़ी में हैं और गाड़ी में होते हुए आप मान लीजिए कोई बॉल को उछालते हैं, तो कायदे से तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप चलती गाड़ी में आपने बॉल को उछाला है तो बॉल पीछे छूट जानी चाहिए, लेकिन वो बॉल आपके साथ साथ चलेगी और आपके दोबारा हाथ में आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कार में चल रहे थे, बॉल भी आपके साथ चल रही थी, तो बॉल इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। तो इस वजह से बॉल भी गाड़ी के साथ उसी स्पीड में चलती रही। आपने बॉल उछाला तब भी बॉल आपके हाथ चलती रही और सीधा गिरते टाइम आपके हाथ में आई। चलती हुई बस में आप अचानक कूदें तो आपके नीचे पैर तो रुक जाएंगे ग्राउंड पे, लेकिन जो आपका अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जब आप चलती गाड़ी से अचानक से कूदते हैं तो आप आगे की तरफ आपको धक्का पड़ेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आप ये देखते होंगे चलती गाड़ी में जब गाड़ी अचानक से मुड़ती है तो आप दूसरे डायरेक्शन में झुक जाते हैं, सब लोग, सारे पैसेंजर्स। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी,
जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगा। तो जैसी गाड़ी मुड़ती है तो गाड़ी मुड़ गई, लेकिन आपकी बॉडी सीधा ही जाती रही, तो आप बाहर की तरफ। और इसके कई सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं। कई कुछ बर्तन रखे हैं टेबल पे और टेबल क्लॉथ है। आप तेजी से अगर टेबल क्लॉथ खींच लें तो बर्तन वहीं के वहीं रह जाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, लेकिन बहुत झटके में खींचना पड़ेगा, बहुत झटके से आपको खींचना पड़ेगा ये टेबल क्लॉथ, ये देखने के लिए। तो ये वीडियो जो आपने देखा ये हिस्सा था हमारे टीचमेंट कोर्सेज का, जहां पे हम क्लास 8th और 9th को मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज कंप्लीट करा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे टीचमेंट कोर्सेज के बारे में और जानने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रही हमारी यूपीआई आईडी, आप यहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को फंड कर सकते हैं। और हमारे टीचमेंट क्लासरूम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से हमारे टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं।